हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का कंप्लीट जो डिटेल मैं दे रहा हूँ आपको लाइन बाय लाइन, जिसका पार्ट 2 का बात करेंगे, चैप्टर 2 का, जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चैप्टर 2 के हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर लोग एक्टिविटी 1 देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी देखें जिसके अंदर हम लोग ने बात किया कि जो हम लोग स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं कि टेस्ट फॉर प्रोटीन कोई भी प्लांट बेस्ड चीज़ में या एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स फॉर ए टेस्टिंग इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड। अगर आप जो भी प्रोडक्ट लिए हैं, जो भी फूड लिए हैं, वो सॉलिड मटेरियल में है, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट और पाउडर इट। सबसे पहले अगर आपने कोई भी सॉलिड चीज़ लिया है तो उसको पाउडर बना लीजिए या पेस्ट बना लीजिए, उसको लिक्विड फॉर्म में ले आइए या पाउडर फॉर्म में ले आइए। ठीक है, उसको ग्राइंड और मैश कर लीजिए। स्मॉल क्वांटिटी उसका थोड़ा फूड आइटम्स का आपको रख लेना है। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब में, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पेस्ट, वो पेस्ट को जो आपने ग्राइंड किया है वो ले लीजिए। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी का मात्रा थोड़ा सा 10 ड्रॉप डाल दीजिए और उसको अच्छे से सेक कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ द यूजिंग ए ड्रॉपर एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ कास्टिक सोडा इन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका था पार्ट 1 के अंदर कि हम लोग कैसे हम लोग कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे और कैसे हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। दोनों सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों सॉल्यूशन को एक 10 ड्रॉप हम लोग को डाल देना है। ठीक है, इसका कॉपर सल्फेट को हम लोग 2 ड्रॉप डालना है और कास्टिक सोडा का 3 ड्रॉप का डालना है। किसके अंदर डालना है, जो हम लोग ग्राइंड कर पेस्ट रखे हैं वाटर के साथ मिलाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम लोग को डाल देना है। ठीक है, उसको सेक कर लेना है अच्छा से एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। टेस्ट ट्यूब को अच्छे जगह पे रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, क्या आपने देखा, अगर आपने टेस्ट कर रहे हैं तो क्या देखा वो पूछ रहा है आपसे। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इट टर्न वॉयलेट, अगर वॉयलेट कलर का हो गया है, क्या ये वॉयलेट कलर का हो गया है। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, अगर वो वॉयलेट कलर का है तो मान लीजिए कि उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन है, उस फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। नाउ यू हैव कैन रिपीट द टेस्ट ट्यूब टू अदर प्रोडक्ट, सेम जो आप इस प्रोडक्ट के बारे में लिए हैं उसको ग्राइंड पेस्ट फॉर्म जो भी किए हैं उसको आप अलग प्रोडक्ट, कोई और भी सॉलिड या लिक्विड डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, टेबल 2.2 के अंदर देख लीजिए, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। वो पूछा गया आपका 3 प्रोडक्ट सिर्फ, जिसके अंदर स्टार्च, जिसके अंदर प्रोटीन, जिसके अंदर फैट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल पोटैटो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, आप पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 2 के अंदर अभी जैसे मैंने आपको प्रोटीन पाया जाता है, तो मिल्क का भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करो, प्रोटीन पता करने के लिए कि मिल्क के अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, तो थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मिल्क ले लीजिए और 10 ड्रॉप हम लोग क्या कीजिए, वाटर को ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप हम लोग, 2 ड्रॉप क्या डालना है, हम लोग को कॉपर सल्फेट डालना है। उसके बाद 10 ड्रॉप हम लोग को कास्टिक सोडा डालना है। ये डालने के बाद आपका अगर वॉयलेट कलर हो जाता है तो मान लीजिए इस मिल्क के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पाया गया तो यहाँ पे यस लिख लेना है। सेम हम लोग ग्राउंड नट को एग्जांपल देखेंगे, फैट का कैसे टेस्ट करते हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से इस पे आने वाले हैं। देख लीजिए टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, फैट का टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई भी फूड प्रोडक्ट में फैट है या नहीं। टेक ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ए फूड आइटम्स एंड रैप इट
इन द पीस ऑफ ए पेपर एंड क्रश इट। ठीक है, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट को आपको ले लेना है, उसको रैप कर लेना है एक पेपर के पीस से और उसको क्रश कर देना है, थोड़ा हैंड से उसको राउंड कर लेना है। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टेयर, ध्यान देना है कि पेपर अभी तक फटे नहीं, टेयर नहीं हो। नाउ स्ट्रेट द पेपर एंड ऑब्जर्व द केयरफुली, डज इट हैव द वॉयल पैचेस। ध्यान से देखिए, अगर तेल के उस पेपर के अंदर आप उस प्रोडक्ट को रखें, फूड आइटम को रखें और उसको अच्छे से मिला दें, तो देखिएगा कि अगर वो तेल ऑयल का मात्रा जो उस फूड आइटम्स में है, अगर वो पेपर में लग गया है, ऑयल पैचेस में लग गया है, तो उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उसको फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप, उसको लाइट के प्रेजेंस में रख देना है। सबसे पहले उस पेपर को रैप कर लेना है, रैप करने के बाद उसको देखना है कि उसमें ऑयल पैचेस लगा है या नहीं लगा है पेपर पे उस प्रोडक्ट का। उसके बाद पेपर को लाइट में रख देना है। ठीक है, आर दे एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली थ्रू द पैचेस, उस पेपर को अच्छे से आप देखिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे वॉयल लग गया है, आपका वॉयल लग गया है, तो आप लाइट के थ्रू देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगेगा। तो मान लीजिए उसके अंदर फैट है, देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है। एंड वॉयल पैचेस ऑन द पेपर सोन द फूड आइटम्स कंटेन फैट, देख लिए उस, अगर आप वॉयल वैसा लग गया है तो मान लीजिए उसके अंदर ये कंफर्म हो गया कि उस फूड आइटम्स में फैट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फूड आइटम्स मेक समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम्स ऑन अ पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, एंड इफ देयर वेयर द वाटर that may have to come from food, it would dry up after some time if no oil patches, so after this food item does not contain any fat। ठीक है, अगर आपके पास वो पैचेस दिखे, ऑयल पैचेस दिखे तो उसके अंदर फैट पाया जाता है, अगर नहीं दिखे तो क्या, उसके अंदर फैट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू दिस टेस्ट सोस, क्या ये टेस्ट आपको क्या मिला, इसको करने से आपको क्या मिला। आर फैट, प्रोटीन और स्टार्च, ये तीनों जो आपने किया, फैट, प्रोटीन और स्टार्च का टेस्ट, प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम आर टेस्टेड, डज ए फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया गया। देखिए ये बात कब कहा गया है, जब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। अब मान लीजिए कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट इसमें हो सकते हैं जिसके अंदर हम लोग को, मान लीजिए कुछ स्लाइस ऑफ कोई भी वेजिटेबल है, उसके अंदर हो सकता है उसमें स्टार्च भी पाया जाए, हो सकता है उसमें प्रोटीन भी पाया जाए, हो सकता है उसके अंदर फैट भी मिले, तो सब में यस लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो कुछ ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे एनिमल बेस्ड हैं, ठीक ना, तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या पूछा गया, क्या फूड आइटम्स, एक फूड आइटम्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया गया, तो बिल्कुल पाया गया, एक के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट पाया जा सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स और आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट, क्या कोई भी ऐसा फूड आइटम्स आपको मिला जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया गया, तो ऐसा कोई मिला नहीं हम लोग को, जैसे ऊपर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी टेस्टेड सम फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इस न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन है या नहीं। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक vitamins and minerals that are the present different food items। why do we need all this nutrient, क्यों हमको सभी कुछ ज़रूरत पड़ता है, क्यों हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का ज़रूरत पड़ रहा है बॉडी को, क्यों, इसका हम लोग जवाब आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब देख लीजिए हम लोग 2.2 के अंदर आ गए हैं। 2.2 में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या जानकारी इसके अंदर हम लोग को मिलता है। सबसे पहले देख लीजिए कि क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना वेरिएंट क्यों, क्या है, सभी कुछ हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। न्यूट्रिएंट के बारे में, वेरियस न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग देखेंगे, हमारे बॉडी के लिए क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है,
ये याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, तो एनर्जी देता है टू आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी को, ठीक है। फैट ऑल्सो गिव द एनर्जी, फैट भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सम अदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इफैक्ट है कि फैट जो हम लोग को एनर्जी देता है एज कंपेयर, किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूड कंटेनिंग फैट और कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कि बता दो कि एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, तो इस किसको बोले हम लोग, जिस भी फूड आइटम्स के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स के नाम से जानते हैं। कौन सा फिगर देखने को बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 2.3 और 2.4, तो देख लेते हैं। ये है 2.3 जिसके अंदर वैसा सोर्स बोल रहा है, वैसा फूड आइटम्स बोल रहा है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। देखिए क्या क्या है, मेज़ है, मैंगो है, मेलन है, पपाया है, शुगर केन है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, वीट है, राइस है, बाजरा है, ठीक है। उसके बाद 2.4 में क्या दिखा रहा है, देखो सम सोर्सेस आर द प्लांट बेस्ड, एनिमल सोर्सेस भी देख लो फैट का, ठीक है। तो फैट देखो मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, यहाँ पे चारों हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल सोर्सेस में मीट है जिसके अंदर घी का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रीम का बात करेंगे, बटर का बात करेंगे, ये सब है, इस सब में हम लोग को फैट मिलता है। फिश में देख लीजिए, एग्स में देख लीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर टू आवर बॉडी। प्रोटीन का क्या काम है, तो याद रखिए प्रोटीन का क्या काम है, हम लोग को बॉडी को ग्रोथ के लिए, हम लोग को मसल्स बिल्डअप के लिए, ठीक है। प्रोटीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए, रिपेयर आवर बॉडी। किसी का हैंड कट गया तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा, उस बॉडी के अंदर प्रोटीन, उससे उस इंसान के अंदर प्रोटीन का मात्रा कितना है उससे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फूड स्मॉल यहाँ पे सबसे पहले फूड प्रोटीन ऑफ 10 कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। प्रोटीन जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन हम लोग अलग अलग कौन सा सोर्सेस से मिलता है, कौन सा सोर्सेस से, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो मिलता है हम लोग को मूंग दाल से, ग्राम से, तुअर दाल से, बीन से, सोयाबीन से, बीज से, ठीक है। और एनिमल बेस्ड बात करेंगे प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो मीट से, फिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पनीर से, मिल्क से डायरेक्टली हम लोग को प्रोटीन मिल पाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स हेल्प टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अगर आपको बीमारी से बचना है तो आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। विटामिन से रिलेटेड जितने भी सोर्सेस ऑफ द फूड आइटम्स हैं वो आपको खाना चाहिए। कौन से सोर्स आइटम्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी का जो फूड आइटम्स हैं उसमें ऑरेंज है, टमाटो है, उसके बाद गवावा है, ग्रीन चिल्ली है, लेमन है, आंवला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सम है सोर्सेज देख लीजिए विटामिन डी का भी यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले विटामिन सी के बारे में कुछ और भी देख लें कि विटामिन सी हम लोग को डिजीज़ से बचाता है। विटामिन सी और क्या करता है, विटामिन सी हम लोग के आईज़, हम लोग के बोन, हम लोग का टीथ, गम्स हेल्दी रखता है। अगर आप विटामिन के हर मात्रा को अच्छे मात्रा में ले रहे हो, अपने बैलेंस डाइट को अच्छे रख रहे हो, अपने खाना को अच्छे रख रहे हो, सिर्फ मैदा नहीं खा रहे हो, सिर्फ फैट चीज़ नहीं खा रहे हो, अगर विटामिन्स ले रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो आपको आपके आई, आपके बोन, आपके टीथ, आपके गम्स सब कुछ हेल्दी रहने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन्स आर द डिफरेंट काइंड्स बाय द डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सम ऑफ देम विटामिन ए, सम ऑफ देम आर द विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन
ई, विटामिन के। तो ये अभी क्लास 6 में है ना हम लोग, तो क्लास 6 के अंदर तो अभी तो आप ए सी डी ई के देख रहे हैं, फिर इसका कुछ केमिकल्स नेम्स भी आगे वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ए का क्यों यूज़ है, उससे कौन सा बीमारी होता है। फिर हम लोग और भी विटामिन देखने वाले हैं, B1 देखने वाले हैं, B2 B6, सभी विटामिन के बारे में देखेंगे आने वाला क्लास में। लेकिन क्लास 6 में हम लोग विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ ए विटामिन कॉल्ड विटामिन बी। कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ विटामिन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग विटामिन के भी नाम आते हैं। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ द विटामिन। हमारे बॉडी इस तरह से बनाया गया है कि हमको सभी टाइप के विटामिन चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम लोग को बॉडी के लिए विटामिन्स का रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ, अपना हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विटामिन ज़रूरी है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन बिलो इन 2.10। ठीक है, 2.10 के अंदर हम लोग फिगर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट ऊपर भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन डी का बात करेंगे हम लोग, तो विटामिन सी के लिए था ये सेपरेट, ये विटामिन डी के लिए। विटामिन डी के लिए हम लोग को कहाँ से मिलेगा विटामिन डी, तो विटामिन डी मिलेगा हम लोग मिल्क से, बटर से, फिश से, लीवर से, एग से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों की फिगर को तुलना करते हुए दिखाया जा रहा है कि अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर ए विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या आप सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं घर पे, या आप सनलाइट में या वॉक करने जाते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो नेचुरल जो विटामिन डी मिलने वाला है वो आपको कहाँ से मिलने वाला है, सनलाइट से मिलने वाला है। नाउ इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू द सनलाइट इज काउजिंग विटामिन डी डिफिशेंसी इन द मेनी पर्सन। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे फैमिलीज मेम्बर जो होंगे वो क्या करते हैं कि विटामिन डी को लेना छोड़ देते हैं। विटामिन डी का कमी हो जाता है उनके बॉडी में और डिजीज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको धूप में भी निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप सिनवर अपने रूम में रहें, ये धूप में धूप कभी जाएं ही नहीं, छत पे नहीं जाएं। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए हर जगह घूमें, विटामिन डी नेचुरल ज़रूर लें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सोर्सेस सम ऑफ द मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले मिनरल्स के बारे में सोर्सेज देख लेते हैं, फिर मिनरल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं सोर्सेज, जैसे कि हम लोग जिसके अंदर आयोडीन का बात करेंगे, तो आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो जिंजर खाइए, फिश खाइए, क्रैब्स खाइए, ये सब से आपको आयोडीन का कमी नहीं होगा। सोर्सेस ऑफ द फास्फोरस का बात करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा, मिल्क खाइए, बनाना खाइए, मिर्च खाइए, चावल से भी देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सम सोर्सेस ऑफ आयरन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे एप्पल देख लीजिए, जितना भी ग्रास रूट्स टाइप का प्लांट है वो खाते हैं वो ज़रूरी है आपको आयरन के लिए। मिल्क और एक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मिलेगा उसमें, आपको कैल्शियम का कमी नहीं होगा। आप मिल्क लीजिए, एग खाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मोस्ट फूड आइटम यूजली मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन 2.2। जब हम लोग ऑब्जर्वेशन को निकालें कि फैट कैसे निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालते हैं, कोई भी प्रोडक्ट में है कितना, ये सब। हाउएवर इन द गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंस इन लार्ज क्वांटिटी देन इन अदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन द न्यूट्रिएंट अदर न्यूट्रिएंट। ठीक है, thus we say that the rice is the carbohydrate rich source of the food। वैसा ठीक है, ये कैसे क्या समझें आप इसका मतलब, देखो एक एग्जांपल के तौर पर चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो जो सबसे अच्छा राइस क्या काम करेगा, राइस हमेशा इसलिए काम करेगा कि आपके अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए, राइस का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलेंगे तो कौन सा याद रखिएगा आप, राइस का नाम याद रखिएगा। क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन सा है, तो आपको याद रखना है राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिसाइड द न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड ए डाइटरी फाइबर
और वाटर। मैंने इस पूरा न्यूट्रिएंट में बात किया था, कार्बोहाइड्रेट बात किया था, विटामिन बात किया था, उसके बाद मिनरल्स का बात किया, फिर उसके बाद हमने फैट का बात किया। सभी को बात करने के बाद लास्ट में 2 आइटम्स बच जाता है जो आपके बॉडी, आपके प्लेट में, खाना में होना ज़रूरी है, वो है फाइबर का और वाटर का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए दोनों। सबसे पहले देख लेते हैं डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज द रॉ गेज। रॉगेज का बात करेंगे। रॉगेज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो रॉगेज कहाँ से मिलता है आपको? मेनली फाइबर का बात कर रहा है, तो फाइबर कहाँ से मिलता है? पोटैटो खाइए, दाल खाइए, गेहूँ, रोटी खा सकते हैं आप लोग, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल। जो मेन सोर्सेस हैं किसका? रॉगेज का। रॉगेज का बात कर रहे हैं, डाइटरी फाइबर का बात किया जा रहा है। रॉगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी बट इट इसेंशियल। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता हम लोग के बॉडी में, याद रखिएगा, लेकिन ये एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का, टू ऐड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइट टू द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड जो बॉडी में फूड होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है रॉगेज। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग वाटर। अब वाटर का बात कर रहे हैं, तो वाटर हेल्प्स इन आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फॉर फूड। अब मान लीजिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लिए, फैट ले लिए, विटामिन ले लिए, मिनरल ले लिए, सभी कुछ ले लिए, डाइटरी फाइबर ले लिए, सभी कुछ ले लीजिए, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। वो बॉडी को, आप खा तो रहे हैं लेकिन आपके बॉडी को वो पार्ट जा नहीं रहा है कि आपका मसल्स बन जाए, आप स्ट्रांग हो जाएं, तो उसके लिए वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थ्रोइंग आउट द सम वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म एज द यूरिन और स्वेट। आपके यूरिन से, स्वेट के माध्यम से, पसीना आने के माध्यम से आपको जो वेस्टेज है बॉडी का वो निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। हम लोग बॉडी में जो मिल्क लेते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, वाटर लेते हैं, उससे क्या होता है? पानी का जो कमी होता है बॉडी में, जो वो नीड होता है, वो ज़रूरत पूरा हो जाता है। इन एडिशंस वी ऐड ए वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट्स सी इफ दिस इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड द वाटर इन अ बॉडी। कुछ हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें पानी का यूज़ करते हैं, तो पानी, वाटर का जो बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे अब अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, एक्टिविटी 3 को देखने वाले हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा चार्ट को समझेंगे। इसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊँगा। फिर हम लोग देखने वाले हैं पूरा डिटेल। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा सभी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।